नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी। आज हम आपको कक्षा 6 का अध्याय 7 पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत में, जिसका नाम है सर्वनाम बोधय। सर्वनाम बच्चों, सर्वनाम के बारे में आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और संस्कृत में भी हम आपको बता रहे हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जहाँ संज्ञा शब्द न होकर जो दूसरे शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सपोज एक उदाहरण है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है की जगह अगर मैं यूज करूं वह पढ़ता है, तो जो वह है वह हमारा सर्वनाम होगा। यानी कोई नाम न होकर उसके स्थान पर जो दूसरे शब्द होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द और उनके अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे तत् वह, एतत् यह, इदम यह, किम क्या या कौन, अस्मत् मैं या हम, युष्मत् तू या तुम। बच्चों, ये जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं इनके जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों और तीनों वचनों में समान चलते हैं। लेकिन जो हमारा अस्मत् और युष्मत् होता है इसके रूप केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही चलते हैं और दोनों लिंगों में इनके रूप जो है वो समान होते हैं। नपुंसक लिंग में इसके रूप नहीं चलते। इनका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही होता है, दोनों लिंगों में ही होता है और दोनों में ये सेम चलते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में अलग अलग होते हैं। अस्मत् और युष्मत्, जो मैंने अभी आपको समझाया, अस्मत् और युष्मत् यानी मैं, हम या तुम और तू जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही होता है। और दोनों लिंगों में इनके रूप कैसे चलते हैं? समान चलते हैं, दोनों में बराबर रहते हैं, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। सर्वनाम शब्दों के में प्रथमा विभक्ति के तीनों लिंगों में तीनों वचनों के रूप। जो हमारा सर्वनाम है उसी जो प्रथमा विभक्ति होती है उसके हमने यहाँ पर तीनों लिंगों में आपके रूप लिखे हुए हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। वो किस किस तरह चलते हैं? सबसे पहले आएंगे हम नंबर 1 पे। क्या है हमारा? तत्। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत् के रूप तीनों लिंग और तीनों वचन में कैसे चलते हैं। तो देखिए, सर्वनाम शब्द तत्, तत् का अर्थ होता है वह। पुल्लिंग में चलेंगे से, तौ, ते। वह, वे दोनों, वे सब। यानी एक वचन में वह, द्विवचन में वे दो और बहुवचन में वे सब। अब आ जाइए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। सा, वह, ते, वे दो या स्त्री के लिए है, वे दो और ता, वे सब। यानी एक, दो और अनेक। नपुंसकलिंग में तत् यानी एक, ते यानी दो, तानी तीन या तीन से ज्यादा यानी हमारे बहुवचन। अब यहाँ आ जाइए नंबर 2 पे। क्या है हमारा? एतत्। एतत् का अर्थ क्या होता है? यह। तत् का अर्थ मैंने क्या बताया आपको? वह। और इसमें अगर ए लगाए तो इस एतत् का अर्थ क्या हो जाएगा? यह। यहाँ पे देखिए, एतत् के एतत् जो हमारा सर्वनाम है इसके तीनों लिंगों में रूप कैसे चलेंगे। यहाँ हमारा एक पुल्लिंग है, देखिए पुल्लिंग की लाइन है हमारी। तो एसे, एतौ, एते, एसा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि। यानी ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ये है एक के लिए, ये दो के लिए और ये अनेक के लिए। तीसरे नंबर पर हमारा इदम यानी यह। अब यहाँ देखिए, इदम के रूप तीनों लिंग में कैसे चलेंगे? पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और हमारा नपुंसक लिंग भी। तो ये हमारी लाइन है पुल्लिंग की। अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग में आ जाइए, इयम, इमे, इमाः। अब नपुंसक लिंग में आ जाइए, इदम, इमे, इमानि। यानी ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ये हमारा पुल्लिंग है, ये हमारा स्त्रीलिंग है, ये हमारा नपुंसक लिंग है। तो आप आगे है हमारा ये तीनों मैंने आपको समझाए हैं। अब आगे देखिए, 3 चौथे नंबर पर है हमारा किम, जिसका अर्थ है क्या या कौन। ये देखिए, किम के तीनों लिंगों में कैसे रूप चलेंगे? कै, कौ, के। कै एक के लिए, कौ दो के लिए और के अनेक के लिए, तीन या तीन से ज्यादा कितने भी हो। स्त्रीलिंग में कैसे लेंगे इसके रूप? का, के, का।
जैसे हमने आपको पहले बताया है लता लते लता, रमा रमे रमा, तो स्त्रीलिंग के रूप ऐसे चलते हैं। नपुंसकलिंग में किम के कानी, एतत एते एतानी चलाए थे ना, आपको बताए थे, तो ऐसे चलेंगे। किसके? किम के रूप कैसे थे आप बताया मैंने आपको तीनों लिंगों में, कै कौ के, का के का, किम के कानी। अब आता है हमारा 5वें नंबर पर अस्मत्। मैंने भी आपको बताया जो हमारा अस्मत् और युष्मत् जो होता है वो केवल 2 लिंगों में यूज होता है। किस किस में? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में इसका कोई यूज नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अस्मत् पे आ जाइए। पुल्लिंग में क्या चलेंगे? अहम, आवाम, वयम। हमने एक तालिका बनवाई थी क्लास में, उसमें भी आपको ये सब लिखवाया था। एक वचन अहम यानी मैं, द्विवचन आवाम यानी हम दो, और वयम बहुवचन यानी हम सब। तो ये केवल पुल्लिंग में चलेंगे इसके अस्मत् के रूप। ऐसे हमारा युष्मत् है नंबर 6 पर, तो युष्मत् के भी केवल पुल्लिंग में ही रूप चलेंगे। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक के लिए यानी तुम, युवाम 2 के लिए यानी तुम दो, और यूयम तुम सब यानी बहुवचन है, अनेक है, तो तुम सब के लिए। तो बेटा ये हमारा सर्वनाम बोध था जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये मैंने प्रमुख हमारे जो हैं सर्वनाम लिखवाए हैं, फिर इन सर्वनामों को मैंने सभी लिंगों के तीनों वचनों में लिखवाया है। केवल अस्मत् और युष्मत् को मैंने आपको बताया है कि ये केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही चलते हैं। तो ये केवल 2 लिंग में लिखे गए हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, तीनों वचनों में। ठीक है बच्चों, तो इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।